ततो यतेत कुशला क्षेमाय भयमाश्रितः। यदि कुशल चाहते हो, भय से बचना चाहते हो, दुखों से बचना चाहते हो, तो आप आश्रित हो जाओ हमारे प्रभु श्री हरि के, बचा लेंगे। तुम्हारी बुद्धि में मृत्यु बैठी हुई है। देखो ना, अब बोले हम तो करना नहीं चाहते, पता नहीं हमारी बुद्धि को क्या हुआ, मैंने ऐसा छू लिया, ऐसा देख लिया, ऐसा कर लिया, और बोले 20 वर्ष की सजा। पता नहीं बुद्धि में क्या, बोले फांसी की सजा, आजीवन कारावास, 5 मिनट की गलती पूरा जीवन बर्बाद। क्या हुआ? तुम्हारी बुद्धि में ये अतिथि बनकर बैठी थी, तुम्हारा विनाश कर दिया। तुम्हारे मन में ही उसका प्रभाव पड़ रहा है। सावधान, ये ऐसे दुश्मन नहीं कि बाहर आके लड़े, तुम्हारे अंदर ही बैठे हुए हैं। और अंदर के दुश्मनों को कोई बाहर का सहयोगी भगा नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा अंगरक्षक रख लो। और जब मृत्यु अपना काम करेगी तो वही शूट कर देगा तुम्हें। जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए प्रण लिए है, उसी की बुद्धि में मृत्यु आदेश करेगी और तुम्हें वही शूट कर देगा। जिनको तुमने पाल पोष के बड़ा किया है, मृत्यु उन्हीं से तुम्हारा गला कटवा देगी। जिनके लिए तुम जीवन समर्पित किए हो, मृत्यु वही तुम्हारे जीवन का नाश करने के लिए खड़ा कर देगी। जिस शरीर को तुम बलवान बना रहे हो, यही हाथ तुम्हारे को फांसी पे टंगवा देंगे, यही हाथ तुम्हें जहर खवा देंगे। होश में, कहीं बाहर कोई शत्रु नहीं, तुम्हारे अंदर बैठ गया है। कैसे हटाएं? बलवान को प्रवेश दो, नाम बलवान है, ये अंदर जाएगा, मार डंडे सबको बाहर कर देगा। विश्वास करो, हरि नाम राधा नाम अंदर जाएगा, ऐसा आक्रमण करेगा कि जितने सब बैठे ना छाती ताने हुए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मृत्यु, सब भयभीत हो जाएंगे और भाग जाएंगे। पर आप नाम को इस तरह स्वीकार ही नहीं कर रहे। ओ 10-20 दिन से हम भी जप रहे, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अनंत जन्मों से पुण्य और पाप के कर्म में फंसे हुए हो, 10-5 दिन में तुम लाभ चाह रहे हो जाए, इससे भी लाभ होगा। आगे बढ़कर के देखो, तब आपको पता चलेगा। श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि मुख फैलाए हुए मृत्यु बैठी हुई है। बस वहां से, जैसे फांसी में होता है ना, मुंह में कपड़ा डाल दिया, गले में रस्सी डाल दी, बिल्कुल घड़ी पे नजर है, सब अधिकारी जन खड़े, और जे ही सुई वहां पहुंची, बस ऐसे ही काल बिल्कुल खड़ा चिंतन में है। काल माने समय, इतना सेकंड बचा, मृत्यु फंसा रही, खत्म, बस खत्म। खड़ा, एक्सीडेंट हो, एक दिल फेल हो गया, उसका 1 सेकंड में हिसाब। बोध कथा। पिकासो स्पेन में जन्मे एक बहुत मशहूर चित्रकार थे। उनकी पेंटिंग दुनिया भर में करोड़ों और अरबों रुपए में बिक रही थी। केवल स्पेन के ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के सभी लोगों को उनकी पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद हो रही थी और उनकी पेंटिंग के वो लोग दीवाने थे। एक बार पिकासो किसी काम से कहीं जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही शाम हो जाने की वजह से पिकासो ने एक गांव में ही रुकने का फैसला किया। उस जगह पिकासो पहली बार आए थे। वहाँ कोई नहीं जानता था कि ये मशहूर चित्रकार पिकासो हैं। रास्ते से गुजरते समय एक महिला की नज़र पिकासो पर पड़ी और संयोगवश उस महिला ने उन्हें पहचान लिया। वो दौड़ती हुई उनके पास आई और बोली, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपकी पेंटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या आप मेरे लिए भी एक ऐसी कुछ यूनिक पर्सनैलिटी की पेंटिंग बना के दे सकते हैं? पिकासो हंसते हुए बोले, मैं यहाँ खाली हाथ हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं फिर कभी आपके लिए पेंटिंग बना दूंगा। लेकिन उस महिला ने जिद पकड़ ली कि मुझे अभी एक पेंटिंग चाहिए, तो मुझे एक पेंटिंग आप बना के दीजिए। पिकासो ने जेब से एक छोटा सा कागज़ निकाला और अपने पेन से उसमें कुछ बनाने लगे। करीब 10 सेकंड के अंदर पिकासो ने पेंटिंग बनाई और कहा, ये लो $1 मिलियन की पेंटिंग है। उस लड़की को बड़ा अजीब लगा कि पिकासो ने बस 10 सेकंड में जल्दी से एक काम चलाऊ पेंटिंग बना दी और बोल रहे हैं कि ये $1 मिलियन की पेंटिंग है। उस औरत ने वो पेंटिंग ली और बिना कुछ बोले
अपने घर आई। उसको लगा कि पिकासो उन्हें पागल बना रहे हैं, इसलिए वो बाजार गई और उस पेंटिंग की कीमत पता की और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ ये जानकर कि वो पेंटिंग सच में $1 मिलियन की थी। वो भागी भागी एक बार फिर पिकासो के पास आई और बोली, सर आपने बिल्कुल सही कहा था, ये तो $1 मिलियन की पेंटिंग है। पिकासो ने हंसते हुए कहा कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। वो महिला बोली, सर आप मुझे अपने स्टूडेंट बना लीजिए और मुझे भी पेंटिंग बनानी सिखा दीजिए। जैसे आपने 10 सेकंड में $1 मिलियन की पेंटिंग बना दी है, मैं भी 10 सेकंड में या फिर 10 मिनट में अच्छी पेंटिंग बना सकूं, मुझे ऐसे बना दीजिए। पिकासो ने हंसते हुए कहा, ये जो मैंने 10 सेकंड में पेंटिंग बनाई है, इसे सीखने में मुझे 30 साल का समय लगा है। मैंने अपने जीवन के 30 साल सीखने में दिए हुए हैं, तुम भी तो सीख जाओगी। वो महिला निशब्द होकर पिकासो की ओर देखने लगी। दोस्तों, जब हम दूसरों को सफल होता देखते हैं तो हमारे ये सब बड़ा आसान लगता है। हमको लगता है कि यार ये इंसान तो बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से सफल हो गया, लेकिन मेरे दोस्त उस एक सफलता के पीछे ना जाने कितने सालों की मेहनत छिपी है, ये कोई नहीं देख पाता। सफलता तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन सफलता की तैयारी में अपना जीवन कुर्बान करना होता है। जो लोग खुद को तपाकर संघर्ष कर कर अनुभव हासिल करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं और दूसरों को लगता है कि ये कितनी आसानी से सफल हो गया। मेरे दोस्त, परीक्षा तो केवल 3 घंटे का होता है, लेकिन उस 3 घंटे के लिए पूरे साल की तैयारी करनी होती है। तो फिर आप रातों रात सफल होने का सपना कैसे देख सकते हो? सफलता अनुभव और संघर्ष मांगती है, और अगर आप देने को तैयार हैं तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।